रग को हौसला मंजर भी आएगा, रग को हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर मत बैठो ये मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो जो आपका मंजिल है वो मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसीलिए जितना भी मेहनत करना पड़े आप मेहनत करते रहिए, थक कर कभी मत बैठिए। जब तक आपको हिम्मत है मेहनत करते रहिए, जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज जो है परसेंटेज का सवाल है और क्लास 1 है, तो बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। ये क्लास जो है एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियल, आरपीएफ सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप रेलवे का अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पूरा क्लास देखिए, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। तो समझिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या कितना है यहाँ पे देखिए। अगर आप इसको बोलना चाहते हैं बोलिए, नहीं देखिए एक कस्बे की जनसंख्या इतना है, यदि यह प्रतिशत, ठीक है, यह प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, ये कितना है, 2,24,375 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अगर इसको हम सोचेंगे, इसको हम कैसे सेकेंडों में बना सकते हैं, 10 सेकेंड 20 सेकेंड में, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे चलिए आपको शॉर्टकट मेथड बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा है, 4% की वृद्धि हो रही ना, तो यहाँ पे देखिए 4%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 4 और प्रतिशत का मतलब बटे 100। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौके 100। अगर 4% का हम अंक निकाल रहे हैं तो कितना हो गया, ये 1/25। यहाँ पे वृद्धि हो रही है यानी प्लस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एक वर्ष प्रतिवर्ष के लिए तो 4% की दर से अगर वृद्धि हो रही है तो इसमें एक प्लस हो गया, ये 26 हो जाएगा, 26/25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वृद्धि कितनी हो रही है, 26 हो रही है। अगर इसको हम, ठीक है, अगर इसको हम परसेंटेज के हिसाब से अगर हम सॉल्व करते हैं या फिर अगर ऑप्शन के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए आप लोग। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अगर एक बात हम मान लेते हैं, यहाँ पे 25 है, अगर एक प्लस हो रहा है कितना बीत रही है तो 26 हो रहा है। ठीक, तो अगर यहाँ पे देखिए पहले 25 था, एक प्लस हो रहा है यानी वृद्धि हो रही है तो 26 हो गया। अगर 26 को हम 26 का फैक्टर बनाते हैं तो ये 13 दूना कितना हो जाता है, 26। ये हुआ ऑप्शन से सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, तो ऑप्शन से सॉल्व करने का देखिए 25 से एक वृद्धि हुआ, 25 हो 26 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये 26 को हम लिख सकते हैं 13 दूना 26 2, या 13 से जो विभाजित, 13 से पूर्णतः जो ऑप्शन विभाजित हो जाएगा वही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन, ये जो है ये ऑप्शन से सॉल्व करने का तरीका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम डिवाइड देते हैं, देखिए यहाँ पे ये 13 से डिवाइड देते हैं तो लास्ट में कितना है, 46। ठीक है, तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ये भी 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है 24 है। ठीक है, 24 है, फिर 0 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये भी अंक पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। अगर ये तीनों ऑप्शन 13 से विभाजित नहीं होगा, अगर आप लोग को उम्मीद नहीं है आप लोग इसको चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं कितना है, ये 23 है, 28 है, कितना है, 46 है। अगर इसको हम 13 से यहाँ पे देखते हैं भाग देते हैं तो ये कितना हो जाता है, 13 दूना 26 होगा, नहीं 13 एकम 13। ठीक है, तो 13 और यहाँ बचा कितना, तो 13 एकम 13 हो गया, तो यहाँ बच कितना रहा है, तो 7 इधर हो गया, 13 और 7 20, 3 थे 6 बच रहा है, तो यहाँ पे 62 हो गया। 13 दूना 26, 13 39, 13 की 52, 13 चौक 78 हो जाएगा, 13 चौके 52, यहाँ पे 52 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो है ये कितना हो जाएगा, 76। तो 13 13 13 56 13 13 की 52, 13 78,
तो यहाँ पे 68 आ रहा, ठीक है। तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं, ऐसे करके ये चारों ऑप्शन को चेक कीजिएगा तो ये तीनों विभाजित नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्यों सही जवाब है? क्योंकि आपको हम चेक करके अभी बता रहे हैं, ठीक है। देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए कितना है, ये 24 है, 26 है, 84 है, ठीक है। ये देखिए 13 से विभाजित हो रहा है, देखिए यहाँ पे तो 13 दूना कितना हो जाएगा, ये 26, ठीक। लेकिन 26 होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 24 है। तो 13 एकम 13, यहाँ पे बचा कितना, तो 13 7 कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे 11 बचा, ठीक है। तो 11 यहाँ बच रहा है, तो 7 4 11, 112 यहाँ पे बच रहा है। क्या बच रहा है? 112। तो यहाँ पे अगर हम 13 से डिवाइड देंगे तो 13 चौक 78, 13 91 होगा, 13 8 चलो 13 17 से, ठीक है। अगर 13 8 चलो 104 हो रहा है और यहाँ पे 112 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 13 17 से नहीं होगा, 13 8 चलो से 104 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे 8 बचा, तो यहाँ पे हो गया 86। तो 13 13 13 26 13 की 52 हो जाएगा, 13 78 13 91, 13 8 74 से, ठीक है। तो 91 यहाँ पे आ जाएगा। ये जो है पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये हो गया ऑप्शन से सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। तो इसको जो है ये ऑप्शन से सॉल्व करने का तरीका। दूसरा तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे एक टोटल जनसंख्या कितना है, 2,24,375, ठीक है। 2,24,375 है टोटल जनसंख्या। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष में कितना वृद्धि हो रहा है भाई साहब। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ष में 26/25, ठीक है। एक वर्ष में 26/25 की बढ़ती यानी वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या, 2 वर्ष पूछा गया तो एक वर्ष में 26/25 हो जाएगा। फिर 2 वर्ष पूछा है तो 2 बार इसको हम लिख देंगे, ठीक। अगर इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कीजिएगा कितना हो जाएगा, 24 26 84, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करके आप गुना करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो दोनों ऑप्शन आपको बता दिए अच्छे तरीके से सॉल्व करने का। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रिक बताएं, ये ऑप्शन से सॉल्व करने का तरीका, या फिर देखिए यहाँ पे अगर ये संख्या जो पूर्णतः ये 13 से अगर कट जाएगा तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। चेक करने के लिए आपको जो है एक्सपीरियंस थोड़ा होना चाहिए, और इसमें एक्सपीरियंस का क्या बात है, 13 का पारा सबको आता है, आप चेक कर लीजिएगा। आपको जो मेथड अच्छा लगेगा वही अपनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्लस हो रहा है तो प्लस दीजिए, अगर माइनस पूछेगा कमी हो रहा है तो यहाँ पे x माइनस कर दीजिएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। तो 25 का अगर फैक्टर बनता है 5 गुना 5, तो यहाँ पे 5 से देखिए कौन सा ऑप्शन विभाजित होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन से सॉल्व करने का तरीका आप सीख लिए, और ऐसे भी थ्योरी से सीख लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो चलते फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए अच्छे तरीके से देख लीजिए क्वेश्चन और समझ लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है परसेंटेज का, और ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए अच्छे तरीके से। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है, या 2 क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक। तो आइए इसको, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, आइए इसको बेहतरीन तरीके से हम लोग समझते हैं, और अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक तरीके से और शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में आप कैसे बना सकते हैं, तो वही शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से, ये अगर 8%, ठीक है, तो 8% का हम अगर परसेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो फिर इसको देखिए अगर परसेंट में निकालते हैं तो ये 8 हो गया, और परसेंट का अर्थ क्या होता है, बटे का 100, ठीक है। तो ये हो गया 2 चौके
8 और 25 चौके 100, तो ये हो गया 2/25। यहाँ तक क्लियर है। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 8% बराबर 2/25, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार 12 का निकालिए, फिर 22 का निकालिए, तीनों का पहले परसेंट निकालते हैं। ठीक, 12 का परसेंट क्या होता है, 12 का बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से समझिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 चौके 12। ठीक है, 3 चौके 12 और 25 चौके 100, ये कितना हो गया, 3/25। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए। ये 22% क्या हो रहा है, घट रहा है, ये सब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसमें भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। यहाँ पे 22% क्या हो रहा है, घट रहा है, तो 22% का मतलब होता है 22/100। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 11 दूना 22 और 50 दूना, ठीक है, 50 दूना 100, तो ये हो जाएगा 11/50। ठीक, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अच्छे तरीके से इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा 11/50, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे घट रहा है ना, तो 22% बराबर है 11/50। तो चलिए आइए इसको बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको हम बताते हैं अनुपात में। ठीक है, अनुपात जो हम लोग जिसको रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको अनुपात में लेके आपको शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से आप बिल्कुल बेसिक से समझिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम रेशियो में ले रहे हैं। ठीक है, 8 वर्ष का ये 8% का रेशियो हम ले रहे हैं, तो 8% का रेशियो पहले कितना था, 25 था। ठीक है, और बढ़ के कितना हो गया ना, तो 2 प्लस हो गया, कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे 12% का पहले कितना था, 25 था, और इसमें बढ़ के कितना हो गया, 3 बढ़ा, तो ये कितना हो गया, 28। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये प्रतिशत 22% कितना है, तो पहले था 50, उसके बाद घट के कितना हो गया, 39। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 50 यहाँ माइनस है, घट रहा है 11, तो मैं 39। अब इसको हम रेशियो में निकालते हैं, इसको अगर हम कटाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं, 25 चौके 100, और ये हो गया 14 दूना 28। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसको अगर हम देखते हैं, यहाँ पे ये क्या हो गया, 25 25 25, ये 25 का क्यूब हो गया, तो 25 का क्यूब कितना होता है, ठीक है, 25 का क्यूब होता है 5625। ठीक है, तो यहाँ पे 5625 हो गया। देखिए यहाँ पे वर्तमान में जो ये 5625 हो गया, और इसका जनसंख्या कितना है, 5625। अगर दोनों को हम डिवाइड दे देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, ठीक, 5625 में 5625 को हम डिवाइड दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1, तो 1 के यूनिट बराबर, ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, इस सब को हम गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो सभी को गुना कीजिए, इधर का सॉल्यूशन हो गया। तो 1 यूनिट का यहाँ पे क्या पूछा क्या गया है, जनसंख्या। ठीक है, तो अंत में तीसरे वर्ष में अंत में कस्बे की जनसंख्या। ठीक, तो कस्बे की जनसंख्या यहाँ पे देखिए क्या है, तो आप इस सबको, ये 27 है, 14 है, 13 है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से समझिए। ठीक, तो अच्छे तरीके से समझिए, यहाँ पे देखिए अगर इस तीनों को हम गुना करते हैं होता है 14,742। ठीक, ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। अगर आप ऑप्शन से चेक करना चाहते हैं, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन से चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये सब गुना हमको नहीं करना, टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं टाइम है। ठीक है, तो चलिए क्या करना है, इसको देखिए, इसको 2 फैक्टर बनाइए, 13 39, तो इसको 13 से जो ऑप्शन डिवाइड हो रहा है पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 3 से नहीं, बड़ा संख्या जो है 13 से, अगर 13 से विभाजित हो जाएगा तो 3 से ऑटोमेटिक विभाजित होगा। ठीक है, ये 3 से सभी संख्या विभाजित हो रहा है। ठीक, लेकिन चेक करना किससे है, 13 से। तो 13 से अगर हम चेक करते, 13 1 13,
13 एकम 13, ये भी नहीं कटने वाला है, ये तो नहीं कट रहा है 13 से। इसको करते हैं 13 एकम 13, 2 हो गया इधर 27, ठीक है 21 हो जाएगा। 13 एकम 13 और 13 2 15, तो 21 यहाँ पे हो जाएगा। 13 एकम 13, फिर ये भी कटने वाला नहीं है। इसको चेक करते हैं 13 एकम 13, शेष कितना बच रहा है 1, तो यहाँ पे 10 आ रहा है, तो ये भी पूर्णतः विभाजित नहीं है, इससे कम ही है। इसको चेक करते हैं, अगर 3 ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन ऑटोमेटिक सही है, ठीक है, चेक करने का जरूरत नहीं है, फिर भी आपको चेक करके बता देते हैं। देखिए 13 एकम 13 होगा, इसमें शेष कितना बच रहा है 1 बच रहा है, यहाँ 17 होगा। 17 को अगर यहाँ पे देखते हैं एक बार में, फिर 13 एकम 13, तो यहाँ पे 17 और 4 कितना होता है, 13 4 17, तो यहाँ पे 4 हो गया, ये 4 44 हो गया। 13 दूना 26, 13 39 हो गया, तो यहाँ पे 39 अगर हम देते हैं तो यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 बच रहा है, तो 13 चौके 52, तो ये पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। अगर 13 से इसमें भाग दीजिएगा, ये पूरा पूरा कट रहा है, ठीक। तो अगर ऑप्शन से आप बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन से बनाइए, या फिर आप डायरेक्ट गुना करके बताइए, ठीक बनाइए, ठीक है। तो दोनों शॉर्ट ट्रिक आपको बता दिए हैं, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक बार अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। कोई भी अगर इसमें दिक्कत रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, ठीक। एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, ठीक है। एक गांव है, उसमें जो जनसंख्या है 10% की वार्षिक, एक वर्ष में 10% वृद्धि हो रही। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी, इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी ये जो कहा रहा है क्वेश्चन, ये 10% वार्षिक दर, यानी साल में जो है 10% की वृद्धि हो रही है, लेकिन ये 2 साल पहले की जनसंख्या बता रहा है कि 10,000 था, लेकिन वर्तमान में जो जनसंख्या है क्या है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताएंगे, 2 ऑप्शन बताएंगे, एक जो है प्रोसेस मेथड और एक फिर ऑप्शन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन मेथड आप लोग सुनिए, ठीक, ऑप्शन मेथड, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से ऑप्शन से क्या करेंगे, 10% की बात हो रहा है ना, तो परसेंट का मतलब होता है बट्टे का 100, 0 से 0 कैंसिल, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या ऐसे भी, ठीक है। ये 10 हो गया, तो पहले 10 था और वृद्धि होके कितना हो गया 11, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 11 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे ये जो 11 है, अब ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे ये 11 जो है ये किससे विभाजित है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 11 किससे, ये 12 से तो विभाजित नहीं होगा 11, ठीक। और यहाँ पे ये बचा ऑप्शन, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये 12 है, 12 से 11 में डिवाइड कभी भी नहीं लगेगा, ये वो शांत ही होगा, शांत नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे 121 बचा और 11 बचा, ये 2 ऑप्शन है जो 11 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक। तो इस स्थिति में हम लोग को क्या करना है, अगर ऐसा देखिए, अगर जो ऑप्शन से अगर हम चेक करते हैं, ये जो है 2 ऑप्शन अगर आ रहा है एक ही स्थिति में, तब क्या करना है, इसका क्या करना है, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर देना है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 121 होता है, ठीक। अब देखिए 121 से डिवाइड देंगे, तो 121 से अगर हम भाग देंगे तो ये तो 11 कटने वाला नहीं है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। ये ऑप्शन मेथड हो गया। अब चलिए आपको क्या बताएंगे, प्रोसेस मेथड से बताते हैं, ठीक है। ये मेथड 1 हो गया, ठीक। और यहाँ पे देखिए प्रोसेस मेथड से आप लोग को बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोसेस मेथड होगा, ठीक। कोई भी दिक्कत आपको नहीं है तो अच्छे तरीके से समझिए। अब प्रोसेस मेथड क्या हुआ, यहाँ पे देखिए जनसंख्या कितना है, टोटल जनसंख्या पहले देखिए कितना है 10,000, ठीक है। 10,000 टोटल जनसंख्या 10,000 है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या पूछा क्या गया है, वार्षिक दर, ठीक। 2 वर्ष पहले 2 वर्ष का पूछा है, 1 वर्ष का वार्षिक दर अगर पूछेगा कितना हो जाएगा 11/10,
क्योंकि पहले 10 था, एक प्लस हो गया, इसमें वृद्धि हो गया, तो ये 11 हुआ, 11/10। तो यहाँ पे 1 वर्ष के लिए अगर पूछा है तो 11/10, 2 वर्ष के लिए पूछेगा तो 11/10। यहाँ से डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 11 गुना 11 कितना होता है, 121, 11 का स्क्वायर 121, बचा क्या इधर 100। तो इसको अगर हम गुना करते हैं कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, ठीक है, 12,100, ठीक। यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे देखिए ये 12,000, यहाँ पे डबल जीरो है, एक जीरो आएगा, ठीक। तो यहाँ 12,100 हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत है इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं, ये आपका राइट आंसर। तो 2 ऑप्शन था, दोनों ऑप्शन से सॉल्व करा दिए। तो आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो अच्छी बात है, समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, मैथ में क्वेश्चन समझने का ट्रिक देखिए, क्वेश्चन को पहले पढ़िए उसके बाद समझिए। जैसे कोई भी कहानी आप लोग सुनते हैं, अच्छे तरीके से मन लगा के सुनते हैं, उसके बाद समझते हैं। हिंदी में जो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी में क्या होता है, कहानी होता है, कहानी को अच्छे तरीके से समझते हैं, उसके बाद उसका जवाब दिया जाता है, ठीक है। उसी तरह मैथ को समझिए। एक शहर की जनसंख्या युद्ध के कारण, ठीक है, एक शहर की जो है, एक शहर की 20% जनसंख्या, ठीक है, तो 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गया, और शेष जनसंख्या में 5% व्यक्ति एक महामारी में मरे गए, ठीक है। ये जो शहर टोटल जनसंख्या 100 था, ठीक है, तो 100 में 20% युद्ध के कारण मृत्यु हो गया, और जो शेष बचा 5% एक महामारी के कारण मृत्यु हो गया। जैसे मान लीजिए कोरोना महामारी, तो यह भी महामारी हो गया, तो इसमें 5% मृत्यु हो गया। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या, यानी अभी जो वर्तमान में है 15,200 है, तो ठीक है, युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या, यानी युद्ध होने से पहले, इसके पहले जो था वो जनसंख्या कितना था, ठीक है, वर्तमान में दिया गया है। तो चलिए आइए आपको बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, आप सेकंडों में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए, ठीक, सोल्यूशन, ठीक। तो यहाँ पे सोल्यूशन का मतलब देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहते हैं कितना है, 5%, 20%, अगर हम 20% को लिखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर डायरेक्ट हम लिखना चाहते हैं 20% को, तो यहाँ पे देखिए 20/100, ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 5 गुना 10, ठीक है, तो 1/5। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 20% बराबर 1/5, ठीक। अगर 5% का वैल्यू निकालना है तो 5/100, ठीक, तो 25 चौके 20 पंचे 100, 1/20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा इसका वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए, ठीक, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने का बात क्या है, तो यहाँ पे आ देखिए अच्छे तरीके, हम जो है इसको पूर्व, ठीक है, रेशियो में आप लोग को बता रहे हैं, पूर्व रेशियो ये हो गया, और ये हो गया वर्तमान, ठीक, वर्तमान रेशियो, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप समझिए, ठीक। तो पहले क्या है, 20% युद्ध के कारण मृत्यु होगा, ठीक। तो 20% अगर बात हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से, यहाँ पे देखिए 20% की बात हो रहा है, तो पहले कितना था, 5 था, ठीक। अब ये क्या होगा, मृत्यु होगा, मृत्यु का मतलब क्या होगा, घट गया, ठीक है। तो घटना हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया, तो बाद में कितना हो गया, वर्तमान में ये 4 हो गया, ठीक, अच्छे तरीके से समझिए। उसके बाद क्या पूछा गया, 5% व्यक्ति एक महामारी में मर गया, ये भी घट गया। तो यहाँ पे देखिए पहले कितना था, 20, और ये एक महामारी में एक माइनस हो गया, ठीक है, तो ये कितना बच गया, 19, ठीक है। यहाँ तक तो आपको लॉजिक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको हम जो अगर इसको हल कुछ करना चाहते हैं तो चल करिए, देखिए यहाँ पे ये हो गया 4×5 = 20, ये हो गया 25, और इधर क्या हो गया 19, ठीक है। तो अब देखिए हमको पूछा क्या गया है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है, यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से 15,200 है, ठीक।
वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो वर्तमान जनसंख्या में ये वर्तमान जनसंख्या यहाँ पे कितना है, तो 19 है, इसको हम भाग दे देंगे, ठीक है। और जो शेष बचेगा तो पूर्व ये जो रेशियो है, पूर्व जो दिया गया है इससे गुना कर देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 25 रेशियो हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 19 ये जो वर्तमान वाला रेशियो है, वर्तमान को वर्तमान में भाग दे देंगे, ये इसको कटाइए, ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 59 है, 52 से 152, 51, 52, डबल जीरो है तो यहाँ पे डबल जीरो, ये पूर्णतः विभाजित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए, अगर इसको ये 800 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर ये 800 हो गया, अब यहाँ पे देखिए हमको निकालना क्या है, युद्ध के पहले यानी पूर्व, तो पूर्व कितना है 25, तो 25 को क्या करेंगे 800 से गुना कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट लिख देते हैं, ये कितना हो गया 8 पंजे 40 की जीरो, ये डबल जीरो है, डबल जीरो जीरो, हासिल कितना बचा 4, ठीक है, हासिल 4 बचा, 8 दूना 16, 16 4 कितना हो गया 20, ये हो गया आपका राइट आंसर 20,000, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक रहा, तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट है कमेंट कर सकते हैं। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, अच्छे तरीके से आवाज आ रहा है ना, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक शहर की जनसंख्या 62%, ठीक है, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, ठीक है। तो 62% जनसंख्या शिक्षित है, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम आप समझ लीजिए, अगर परसेंटेज का सवाल कभी भी बनाने जाइए या कोई सा भी रहे परसेंटेज का सवाल, तो अपने आप में शो रहता है, ठीक है। तो परसेंटेज जो है अपने आप में क्या हो रहता है, ये 100% रहता है, ठीक। तो 100% में ये जो है ये 62% क्या है, शिक्षित है, ठीक है। 62% व्यक्ति क्या है, ये शिक्षित है, ठीक। ये 62% शिक्षित है, बाकी जो बचा कितना बचा, ये 38% विद्यार्थी या व्यक्ति कुछ भी बोलिए, ये क्या है, ये अशिक्षित है, ठीक है। क्या है, अशिक्षित यानी ये मूर्ख है, ठीक है। अशिक्षित का मतलब होता है ये व्यक्ति शिक्षित नहीं है, अशिक्षित यानी मूर्ख, ठीक है। तो चलिए हमको पूछा क्या गया है अच्छे तरीके से समझिए, एक शहर की जनसंख्या, ठीक है, 62% जनसंख्या शिक्षित है, बाकी जो है यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या इतना है, ठीक है, तो शिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रतिशत में दिया गया 62, लेकिन हमको संख्या में लाना है शिक्षित लोगों की संख्या, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो देखिए अच्छे तरीके से समझने का कोशिश कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल जनसंख्या कितना दिया है, 24,567 दिया गया है। तो ये क्या है, ये संख्या में दिया गया, ठीक है। वो शिक्षित लोगों की ये संख्या दिया गया, और शिक्षित लोगों की संख्या दिया गया। अब देखिए हमको करना क्या है, वो शिक्षित ये संख्या हुआ और ये परसेंट हुआ, तो इसमें डिवाइड दे देंगे। ये हो गया वो शिक्षित लोगों की परसेंटेज, तो 38% है, तो 38 बटे नीचे और 100 इधर, ठीक, गुना। फिर क्या करना है, शिक्षित लोगों की संख्या के साथ, ठीक, 62 और बटे का 100, इसको हल कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे, इसको चुटकियों में ऐसे चुटकी बजाइए, हल हो जाएगा। देखिए डबल 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये हो गया 19 दूना 38, ये हो गया 31 दूना 62, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये कितना बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से ये समझिए, 19 एकम 19, ठीक है, 19 से कम 19 हो गया, तो 19 एक 20 3 आया, यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 बच रहा है, ठीक है, क्योंकि 19
और ये कितना हो गया 20 4 24, तो 5 यहाँ पे 55 हो रहा है। तो 19 के 19 19 गुना 38, ठीक है, 19 या 57 छठा हो रहा है, तो 19 दुना ये 38 हो जाएगा, ठीक है। तो 38 हो जाएगा, तो उसके आगे यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से, तो 19 दुना 38, यहाँ पे है कितना 55, तो 38 और 2 कितना हो गया 40, 40 उधर कितना हो गया 70, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 19 का 19 19 दुना 38 19 का 57 1976 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 9 बार में ये 19 नंबर 183, ये हो गया 176, ठीक है। तो 176 यहाँ पे हो गया, 19 नंबर 183, तो यहाँ पे कितना बच रहा है 5 और 7, लास्ट में 5 7, तो 19 7 19 का 19 19 दुना 19 दिया 57, ठीक। ये पूर्णतः विभाजित है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं आप जानते हैं तो इसको ऐसे करके भाग आप लगा सकते हैं, जैसे क्लास 2 3 में आप लोग लगाते थे ऐसे करके, ठीक है। इसको ऐसे करके भाग लगाते हैं, ठीक है, लेकिन कंपटीशन में इतना टाइम नहीं लेता है, आप शॉर्ट मेथड ही यूज कीजिए। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट हो गया। अब देखिए हम लोग दिमाग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए ये क्या है 12 है, ठीक है, 1293 यानी 1293 है, गुना क्या है 31। अब हम इसको यूज क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं 30, ठीक है। तो 30 से अगर ये 1294 में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 तिया 9, पहले एक जीरो बैठा देंगे, फिर क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 3 दूना, ठीक है, यहाँ 3 तिया 9 हो गया, 9 तिया के 27 की 7 हासिल 2, और यहाँ 12 तिया 36, 36 और 2 कितना हो गया 38, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या गुना किससे किए 30 से, लेकिन एक बचा हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 9, दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कीजिएगा, एग्जाम में सोच समझ के घबराना नहीं है, ठीक है। इसीलिए पूछते हैं कि जितना भी PYQ क्वेश्चन है सभी को रिवाइज करके जाइए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा निकलेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, कितना है 40,083। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।